नमस्कार दोस्तों। अंग देश में एक धनवान ब्राह्मण रहता था जिसके 3 बेटे थे। एक बार ब्राह्मण ने सोचा कि मैं एक यज्ञ करता हूँ। यह सोचकर उस ब्राह्मण ने समुद्री कछुए की मांग की। अपने बच्चों को कहा कि मुझे यज्ञ करने के लिए समुद्री कछुए की जरूरत है। ब्राह्मण ने अपने 3 बेटों से समुद्री कछुआ लाने के लिए कहा। तीनों पुत्र समुद्र तट पर जाते हैं, जहां उनको एक कछुआ भी मिला। बड़े बेटे ने कहा, मैं तो भोजन चंग हूँ, इसलिए मैं कछुए को नहीं ले जाऊंगा। और दूसरा बेटा बोला, मैं नारी चंग हूँ, इसलिए मैं कछुए को नहीं ले जाऊंगा। तीसरा सबसे छोटा बेटा बोला, मैं सया चंग हूँ, तो मैं इस कछुए को नहीं लेकर जाऊंगा। तीनों बेटे वहीं समुद्र तट पर बहस करने लगे, लड़ाई करने लगे। वो बोला तुम ले जाओ, वो बोला तुम ले जाओ। तीनों एक दूसरे को कहते हैं, कछुआ तुम लेकर जाओ, मैं नहीं लेकर जा सकता। जब वे आपस में कछुए ले जाने का फैसला न कर पाए तो वे राजा के पास गए, राजा के दरबार में। राजा ने कहा, आप तीनों रुको, मैं आप दोनों की अलग अलग तहकीकात कर लूंगा। इसके बाद राजा ने स्वादिष्ट भोजन तैयार कराया, तीनों को खाने के लिए बैठाया। सबसे बड़े बेटे ने कहा, मैं भोजन नहीं खाऊंगा क्योंकि इसमें मुर्दे की गंध आ रही है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो भोजन शमशान के नजदीक वाले खेत का बना हुआ था। राजा ने कहा, तुम सचमुच में भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने दूसरे भाई के समक्ष एक सुंदर स्त्री को भेजा। जैसे ही स्त्री भाई के पास उसके नजदीक गई तो उसने कहा, इसे हटाओ, इसके शरीर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। राजा ने जब उस स्त्री के बारे में पता लगवाया, जांच करवाई, तो पता चला कि बचपन में भरण पोषण का स्त्री का बकरी के दूध से हुआ था। वह बचपन में बकरी का दूध ही पीती थी। राजा बहुत खुश हुआ और बोला कि सचमुच में तुम नारी चंग हो। इसके बाद राजा ने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का बिस्तर दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा तो एकदम से चिल्लाकर उठ बैठा। लोगों ने देखा तो उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची हुई थी। राजा को जब खबर मिली तो उसने बिस्तर की जांच करवाई तो उस बिस्तर पर नीचे एक बाल निकला और उसी से तीसरे भाई के पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख सोने की मोहरें दी। इसके पश्चात वे तीनों कछुआ ले जाना भूल गए और वहीं राजा के नगर में ही रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, अब बताओ तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरे विचार से सया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल मिला भी। बाकी 2 के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना कहते ही बेताल पुनः पीपल के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रमादित्य दोबारा से बेताल को लाने के लिए चल पड़े।